Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we will have our again the next lecture series on the Swachh Bharat course that is under the NEP पॉलिसी। सो ये एक बैक कोर्स है। तो इसमें आप आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गांधीयन फिलोसफी ऑन क्लीनलीनेस। ठीक है, तो हम गांधी जी की जो फिलोसफी थी स्वच्छता पे उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आई होप कि जो बच्चे अभी लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर नंबर 1 देख लें और उसके बाद हमारे इस लेक्चर पे पहुंचे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सोचो, गांधी जी का फिलोसफी ऑन क्लीनलीनेस था। अगर हम उसकी बात करें तो गांधी जी की फिलोसफी और क्लीनलीनेस में पहला जो पोर्शन था उसमें क्या बता रहा था कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने बोला कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब स्वच्छता जो है वो तुम्हारा भगवान के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ही ऑल्सो सेड सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। स्वच्छ भारत स्वाधीन भारत से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंटर ये था, दूसरा पॉइंटर ये था। फिर क्या बोला, while staying in the west, though gandhiji strongly ridiculed many western customs, he was impressed by the level of sanitation followed by the people। मतलब जैसे विदेशों की बात करें, विदेश में रहने वाले लोग काफी सफाई पसंद होते हैं, तो काफी स्वच्छता का उनके डेली लाइफ में या दिनचर्या में ये काफी हद तक उनके लाइफ में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो गांधी इस चीज को काफी हद तक प्रेरित हुए देख के। ठीक है, भले ही उनको जो वेस्टर्न कस्टम था, वेस्टर्न पहनावा था, वेस्टर्न के जो आइडियोलॉजी थी उससे वो काफी हद तक सहमत नहीं रहते थे, बट स्वच्छता को उन्होंने काफी हद तक सहमति दी। ठीक है, और उनको अच्छा भी लगा उस चीज पे। तो वो बोलते हैं कि ही हैड ए ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया क्लीनर एंड द पीपल ऑफ इंडिया बीइंग मोर हाइजीनिक। मतलब मोर स्वच्छता की ओर, ज्यादा हाइजीनिक, ज्यादा स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए, इंडिया को और साफ करने के लिए और लोगों को और स्वच्छता के बारे में नॉलेज देने की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, क्लीननेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल वेलबींग। इंसान की जो ऊपरी दशो दिशाएं हैं उनको देखने के लिए, वेलबींग को और एक हेल्दी इन्वायरमेंट को बनाने के लिए स्वच्छता की जरूरत होती है। इट हैज ए बियरिंग ऑन पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीनिक। पब्लिक और पर्सनल हाइजीनिक को भी बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लर्न अबाउट द क्लीनलीनेस एंड गुड हाइजीनिक एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। ये बहुत ही जरूरी है लोगों के लिए। क्लियर। टू पे ट्रू होमेज ऑफ आवर बिलोव्ड महात्मा गांधी, मतलब अब अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहें, एक सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को देना चाहें एंड फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ क्लीनर इंडिया, we have the official and officers of the Department of Agriculture and Farmers Welfare take pledge to make all the efforts not only to keep our office space tidy but also our surrounding areas neat and clean। मतलब जितने भी ऑफिसर्स थे, ठीक है, जब ये गांधी जी की फिलोसफी की बात चल रही थी तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने एक प्लेज लिया था कि अपने सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखेंगे। ठीक है, तो गांधी के फिलोसफी ऑन क्लीननेस पे कुछ पॉइंटर्स भी हैं। अगर हम पॉइंटर्स की ओर मूव करें तो वो यहाँ लिखते ही हैं, पहले भी हमने पढ़ा कि सैनिटेशन जो है काफी हद तक इम्पोर्टेंट है देन इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये पहला पॉइंटर था। दूसरा, आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक थ्रू माई माइंड विथ डर्टी फीट्स। ठीक है, मतलब मेरे आंखों के सामने कोई गंदे पैरों से नहीं मूव करेगा, ये उनका कहना था दूसरा पॉइंट उसमें। फिर बोलते हैं बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सही बात है, दूसरे में जो बदलाव देखना चाहते हो पहले अपने अंदर वो बदलाव लाओ। फिर बात करते हैं नो वन शुड स्पिट एंड क्लीन हिज नोज ऑन द स्ट्रीट्स। नाक साफ करना स्ट्रीट्स में, ये सब करना, ये सब नहीं करना चाहिए। तो स्पिट मतलब थूक फेंकना, ठीक है, स्ट्रीट्स पे ये सब नहीं करना चाहिए, वो ये सब नहीं करने देंगे वो। दूसरा चीज क्या बोला है कि आई लर्न 35 years ago दैट लेबोरेटरी मस्ट बी एज क्लीन एज ड्राइंग रूम। मतलब घर का जो ड्राइंग रूम रहता है उसके तरह ही तुम्हारा टॉयलेट भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये चीज उन्होंने अपने 35 साल पहले इस चीज को उन्होंने लर्न किया था। आई लर्न दिस फ्रॉम द वेस्ट, ये उन्होंने
वेस्टर्न कंट्रीज से सीखा था। फिर बात आती है, देयर इज नो गेन सेइंग दैट वी हैवंट लर्नड दैट एन आर्ट ऑफ एक्सटर्नल सैनिटेशन टू द डिग्री ऑफ इंग्लिश दैट वी हैव। मतलब क्या है, जितना अच्छा हम लोगों ने इंग्लिश सीख रखा है, उतना ही अच्छा हमारा स्वच्छता का और सैनिटेशन की जो अलग तरीके के मेथड्स हम फॉलो करते हैं, वो उस हद तक लर्निंग नहीं हो पाई है। इस चीज पे वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोज हु स्पीट आफ्टर च्यूइंग बिटर लिप्स, मतलब पान खा के या टोबैको खा के, हैव नो कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स। मतलब क्या है कि उनके मन में दूसरों के प्रति कोई अच्छी भावनाएं नहीं है, ये चीज वो बोलना चाहते हैं। इन 7 पॉइंटर्स पे उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो गांधी जी के जो फिलोसफी थे ऑन क्लीननेस, वो ये 7 पॉइंटर्स थे जिन पे काम आता है। तो अगर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा गांधी जी फिलोसफी ऑन क्लीननेस, तो आप इन सारे पॉइंटर्स को अच्छे से सॉर्ट आउट करके उसमें लिख सकते हो। आई होप ये जो पोर्शन है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो ये गांधी फिलोसफी ऑन क्लीननेस थे। आगे चल के हम थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं कि गांधी जी की जो फिलोसफी स्वच्छता के ऊपर थे, तो उसको आप इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखोगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, तो हिंदी में अगर हम जानते हैं तो इसमें बोलता है कि स्वच्छता पर गांधी जी का दर्शन दर्शन महात्मा, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर है, इस पर अगर लिखे हैं तो ये बोलते हैं, गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता जो है ईश्वरत्व के बाद है। मतलब स्वच्छता पहले आता है, ईश्वरत्व बाद में आता है। मतलब ईश्वर के बाद में आते हैं, स्वच्छता पहले आता है। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, ईश्वर बाद में, पहले स्वच्छता। तो पहले स्वच्छता आए, फिर अपने आप ईश्वर आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। सही बात है, ये भी बताया। पश्चिम में रहते हुए उन्होंने, हालांकि गांधी जी ने कई पश्चिमी रीति रिवाजों को जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन वे लोगों के द्वारा अपनाई जाने वाली स्वच्छता के स्तर से प्रभावित थे। ये भी सही बात है कि स्वच्छता से काफी हद तक प्रभावित थे महात्मा गांधी जो भी थे, ठीक है। फिर बात करते हैं, उनका भारत को स्वच्छता बनाने और भारत के लोगों को अधिक स्वच्छता बनाने का सपना था, ठीक है। और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत में उन्होंने काफी हद तक अपने विचारधाराओं को रखा सबके सामने में, ठीक है। शारीरिक तंदुरुस्ती और स्वस्थ पर्यावरण के लिए स्वच्छता सबसे जरूरी है, ये भी कहा उन्होंने। इसका असर सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वच्छता पर पड़ता है, ये भी बताया उन्होंने। स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में सीखना सभी के लिए आवश्यक है, ये भी उन्होंने पॉइंट रखा। सही बात है, स्वच्छता के जो अलग अलग मेथड है कि किस तरीके से आप साफ करोगे, किस तरीके से कौन सा कचरा कहाँ फेंकोगे, कौन सा कचरा कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, प्रथाएं हैं, इन सबको जानने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पे भी गांधी जी के जो विचारधाराएं थे, गांधी जी की जो स्वच्छता का दर्शन महात्मा था, उस पे उन्होंने ज्यादातर पर काम किया। तो प्यारे महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने और स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूरा करने के लिए हम कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी और अधिकारियों ने केवल अपने कार्यालय स्थान को बल्कि अपने आसपास के क्षेत्रों को भी साफ सुथरा रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री जो हमने पढ़ा, कृषि और किसान कल्याण विभाग के जो अधिकारी थे, उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो आसपास के जितने भी इलाके हैं, कार्यालय स्थान है, उनको स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे, संकल्प करेंगे। इसके बाद हमारे जो पॉइंटर्स आते हैं, इनमें आप पढ़ सकते हो। जैसे कि पहला पॉइंटर, हालांकि ये जो है ये आपका दूसरा पॉइंटर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है तो आप देख लेना, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण, पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर है, मैं किसी को भी अपने गंदे पैरों के साथ अपने दिमाग से चलने नहीं दूंगा। खुद बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ये भी सही है। किसी को भी सड़कों पर थूकना चाहिए और ना ही अपने किसी भी किसी को भी सड़क पर ना थूकना चाहिए, ना ही अपनी नाक साफ करनी चाहिए, ठीक है। मैंने 35 साल पहले सीखा था कि शौचालय शौचालय को ड्राइंग रूम जितना साफ होना चाहिए। ये मैंने पश्चिम में सीखा, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में इन्होंने वो चीज सीखा। ये कहना का कोई लाभ नहीं है कि हमने बाहरी स्वच्छता की उस कला को उस हद तक नहीं सीखा है जो अंग्रेजी ने सीखा है। सही बात है, जो पश्चिमी कला के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए हुआ, आपका यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, कनाडा हुआ,
यहाँ के जो देश है उन्होंने जिस तरीके से सीखा हुआ है अपने स्वच्छता को, सैनिटेशन को मेंटेन करना, वो हमने नहीं सिखाई, ये चीज वो बरत रहे थे। पान और तंबाकू चबाने थूकने वालों के को दूसरे की भावना का कोई ख्याल नहीं होता है। सही बात है, दूसरे पे आप रोड पे थूक दे रहे हो या रूप में पान गिरा दे रहे हो, तो ये एक सार्वजनिक स्थान में बहुत ही गंदा और असभ्य व्यवहार माना जाता है। तो ये चीज पे भी उन्होंने बोला कि उनको दूसरों की भावना का कोई ख्याल ही नहीं था, वही बंदा इस चीज को कर सकता है। तो ये आपके स्वच्छता पर गांधीवादी दर्शन महात्मा का पॉइंट्स है। देखो ये एग्जाम में आएगा तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इस तरीके से इसको लिखें। क्लियर? चलो खत्म। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।